हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग समझते हैं गुणनखंडन के बारे में, क्योंकि आगे की जो बातें हैं बहुपद से रिलेटेड जो भी बातें आगे इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर में जो बातें कही गई है उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन लिखते हैं, जिसको आता होगा आराम से अपना बनाएगा, दिखलाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता होगा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्वेश्चन लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 9x+20। ठीक है, इसका गुणनखंडन करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? गुणनखंडन। ठीक है, तो बोर्ड पर देखते रहिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखते रहिए। ठीक है, तो इसमें ये तो बहुपद है, बात सबको जानता है। ये क्या है? बहुपद है। सबको जानते हैं कि ये बहुपद है, नहीं? तो जब ये चेक कर लिए हम कि ये बहुपद है, तो इस बहुपद में कितने पद हैं? एक, दो और ये तीन। तीन पद है, नहीं? तो इस बहुपद का जब गुणनखंडन करने की बारी आ रही है, ध्यान दीजिए लड़की, ध्यान दो। तो जब तीन इसमें पद है, इसका गुणनखंडन करने की बारी आया तो कुछ नहीं है इसमें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को, यानी कि प्रथम पद और तृतीय पद को गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। तो प्रथम पद मेरा क्या दिया है? x² गुना 20। तृतीय पद क्या दिया है? 20। क्या दिया है? 20। तो तृतीय पद 20 दिया है, अब 20 में x² में गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 20x²। आएगा ना? 20x² आएगा ना? तो x² को छोड़ दो और 20 को तोड़ दो। x² को छोड़ दो और 20 को तोड़ दो। नंबर कितना मिला हमको? 3 गो। 20 को तोड़े तो 3 गो नंबर मिला। 2 गो 2 है, एगो 5 मिला लो। अभी 3 गो नंबर, 3 गो संख्या को लेकर के 2 गो संख्या बनाना है। कौन गो संख्या बनाना है? 2 गो संख्या ऐसा बनाइए जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मेरा जो सेकंड पार्ट है ये आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? बीच में जो दिया गया है ये 9x, ये आना चाहिए। तो मान लीजिए कि मेरा मन किया कि इसको इसको एक साथ लेते हैं। हाँ, जब भी पेयर बनाना होगा, संख्याएं जब दो को एक साथ लेंगे तो गुना करके लेंगे। 5 दूनी 10, ये 2 है ना, तो 10 में से 2 घटा के देखते हैं तो 8 आ रहा है, और 10 में 2 जोड़ के देखते हैं तो 10 12 आ रहा है। यानी कि ये जो पेयर है ये काम नहीं किया। नहीं, अब 2 को शुरुआती का एक साथ ले लेते हैं। 2 दूनी 4, आइए वो 5 के छोड़ देते हैं अकेले। 2 को संख्या मिल गया, तो 4 और 5 9 आया ना? 9 बीच वाला 9 आ गया। अच्छा, अब 4x लिख दे, अब 5x लिख दे, तो 5 4 9x आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? बीच वाला आ गया। हाँ, एक बात और, जौन 2 गो संख्या लिए हैं, जो भी 2 संख्या हमने ली है, अब इसे ये भी चेक करेंगे रिटर्न जाके इसको गुना करके, यहाँ पे 20x² जो आया था ये आ रहा है कि नहीं। तो 4x गुना 5x, 5 चौका 20, x गुना x² देखो रिटर्न वही आ गया कि नहीं आ गया? रिटर्न वही आया ना, जो स्टार्टिंग में गुना करने पर जो आया तो आ गया। यानी कि ये दोनों जो पेयर है मेरा क्या है? सही है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये इसको ऐसे ही लिखेंगे x², लास्ट वाला को ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट वाला ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला भी वैसे ही लिखेंगे। और ये जो बीच वाला था इसके बदले में हमको क्या मिला? 4x + 5x। यहाँ पे लिख दीजिए 4x + 5x। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ रखिए। देखिए इन दोनों में मिलता जुलता क्या है? x। x बाहर कर दीजिए। यहाँ पे 2 x का पावर 2 है तो 2 x है, एगो तो बाहर चला गया, बचा कौगो? एगो। यहाँ पे x एक एगो था, बाहर चला गया, बचा क्या है? 4। 20 में देखो तो 4 गुना 5 है क्या? 4 गुना 5 है ना, 5 का 20 हो जाएगा ना। अब इसमें और इसमें मिलता जुलता क्या है? 5, तो +5 बाहर कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों एक जैसा है ना, इन दोनों के बदले में एगो लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो बाहर बचा है इसको एक साथ लिख दीजिए। यही मेरा गुणनखंडन बन गया क्या है? तैयार। गुना करेंगे, इसको वापस गुना करेंगे तो यही आएगा। आइए करके देख लेते हैं जांच। कौन सी जांच? करके देख लेते हैं। नहीं तो 2 गो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है,
फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखिए और सेकंड क्वेश्चन को जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में +4 बचा था ना, +4 यहाँ पे लिख दीजिए, सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाहर जो भी है, बाहर से अंदर जब आएगा तो दोनों के साथ गुना करेंगे ना, x से x में गुना करेंगे तो x² होगा, x से इसमें गुना करेंगे तो 5x होगा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4x होगा कि नहीं होगा? और फिर 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 बचे 20 x²। अब देखो यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर 1 वाला पावर 2 से हाथ मिला सकता है कभी? ये पावर में ज्यादा है भाई, है ये बड़ा है, ताकतवर है, हैकनी के साथ कब बैठेगा? राबड़ी की कुर्सी पर कहिए बैठी, ये दुनिया जाने के सेम पोजीशन बा, पावर 1 है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएगा और ये नहीं जुटेगा, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन ये तीनों आपस में कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि पावर में ये ज्यादा है, ये दोनों पावर में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 5 x, यहाँ पे 4 x मिलके को x 9 x, यहाँ पे 20 है तो 20। देखिए वापस क्वेश्चन आ गया क्या? वापस क्वेश्चन जांच भी कर लिए, आ गया ना, यानी कि ये जो मेरा आंसर आया क्या है? सही है। तो गुणनखंडन हमको लगता है कि सबको बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। 9th क्लास में इसको बहुत अच्छा से पढ़ा जाता है, नहीं चैप्टर 2 में ही पढ़ा जाता है 9th में। तो ये जब आएगा तभी 10th क्लास का चैप्टर 2.2, चैप्टर 2 का, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 अच्छा से बन पाएगा। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए और इसको बना लीजिए और 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको बना करके इसका जवाब फटाक देने के कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर ये था, 2 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि x² प्लस 9x प्लस 14। ठीक है, तीसरा नंबर x² प्लस 10x प्लस 25। 4 नंबर x² प्लस 5 नंबर ठीक है, अच्छा से बना के, समझ के, सोच के, ठीक है, इसको अपने जेहन में संजो के रखिएगा, आपके 10th के एग्जाम में बहुत काम करने वाला है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया है, इसमें भी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। सबसे पहले इसको गुना कीजिएगा, और गुना करने के बाद दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको तोड़ करके देखिएगा कि बीच वाला आता है कि नहीं। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, और फिर वापस गुना करने पर वही आना चाहिए जो स्टार्टिंग में गुना किए थे। ठीक है, और उसके बाद तब इस तरह से तोड़ करके इस तरह से बनाइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 1 क्वेश्चन बता दिए, 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसका जवाब हमको कमेंट में चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।